हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजय है और एजे स्पोकन की इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी पहली स्पोकन इंग्लिश की क्लास में मैं बहुत ही सिंपल चीज़ से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का जो क्लास है उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमांड्स एंड सेंटेंसेस। नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, चीज़ बहुत ही सिंपल है। मुझे पता है आप तो यूं ही सीख जाएंगे क्योंकि इसके नाम में ही सिंपल है। तो पहले पहले हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। अब ये सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य। लेकिन ये वाक्य क्या होता है? किसी भी भाषा में जब हम अपने विचार को, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज की, यानी कि भाषा का। लेकिन हम उनके तरफ शब्द इस तरह फेंकते थोड़ी है, हम तो सबको साथ में जोड़ के कुछ सेंस बने ऐसी बात करते हैं। तो वो सेंस बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, काफ़ी प्रकार होते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ ले लीजिए, पुअर जॉन लॉस्ट हिज वॉच। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब बेचारा। पूरा सेंटेंस होता है बेचारे जॉन की घड़ी खो गई। तो जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तभी भी मैं सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ तो भी मैं सेंटेंस यूज़ करूँगा। हो सकता है मैं आपको कमांड देना चाहूँ, कोई ऑर्डर देना चाहूँ, तभी भी मैं ये सेंटेंस यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं कोई इमोशन एक्सप्रेस करना चाहूँ तभी भी मैं जो यूज़ करता हूँ उसे सेंटेंस ही कहते हैं। तो इन टाइप्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस जो होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं। वैसे तो कई सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन आज सिर्फ 2 पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। बड़े बड़े शब्द हैं पर मतलब बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जिसके बारे में ये सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का जो पहला हिस्सा होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में, द मैनेजर हैज़ चेंज ऑल ऑफ हिज स्टाफ रिसेंटली। द मैनेजर हैज़ चेंज ऑल ऑफ हिज स्टाफ रिसेंटली। मैनेजर कोई इंसान है, उसके बारे में सेंटेंस है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ मैनेजर, आप समझ जाते हैं कि यहाँ सेंटेंस का मेन हीरो है मैनेजर। और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो कि हमें उस मैनेजर के बारे में बताए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो सब्जेक्ट के बारे में जब भी हम कुछ पता चलता है तो वो सेंटेंस के आखिरी हिस्से से पता चलता है, इसीलिए हम उस हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट। अब आपके सामने एक सेंटेंस है द डॉग इज स्लीपिंग इन द रूम। इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस किसके बारे में है? डॉग। तो डॉग क्या हो गया? सब्जेक्ट। डॉग कर क्या रहा है? डॉग रूम में सो रहा है। द डॉग इज स्लीपिंग इन द रूम। तो इस स्लीपिंग इन द रूम हो गया हमारा प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस है ही प्लेज। तो यहाँ ही हमारा होता है सब्जेक्ट, क्योंकि करता कौन है? ही। क्या कर रहा है? ही खेल रहा है। तो ये जो प्लेज है हमारा बन गया प्रेडिकेट। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप रेडी है सेंटेंस के टाइप सीखने के लिए। तो हम पहले देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में आप किसी को कुछ बता रहे हैं, यानी कि कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ पता है, आप किसी और को बता रहे हो सकता है कि आप अपने प्लान्स के बारे में किसी और को बता रहे हो। तो उस सेंटेंस को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट, सिंपल वाक्य। इस सेंटेंस को हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं। जैसे कि मेरा फ्रेंड बीमार है तो मैं कहूँगा माई फ्रेंड इज सिक। तो ये हो गया स्टेटमेंट। या फिर मेरे सर में दर्द है तो मैं कहूँगा आई हैव अ हेडेक। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ एक और बात आपको मैं बता देता हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में मैंने बात की फुल स्टॉप की। स्पोकन इंग्लिश में जब आप किसी से बात करते हैं तब आपको 2 सेकंड का ब्रेक लेना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे बोलना है मुझे सॉल्ट चाहिए, मेरा खाना फीका है, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ पास द सॉल्ट, माई फूड इज़ ब्लैंड। देखा, 2 सेकंड का पॉज आपको लेना है, बहुत ही सिंपल है। पर लिखने में आप कैसे यूज़ करोगे फुल स्टॉप का? लिखने में जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है गिव मी द पेपर। जहाँ मेरा आखिरी वर्ड ख़त्म होता है उसके बाजू में मैंने एक डॉट लगाया हुआ है, उससे दूर मत लगाना, वो गलत होगा। और बोलने में हमें 2 सेकंड का पॉज लेना है। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाली सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि सवाल पूछने को इंग्लिश में कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हो सकता है आप किसी से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो,
या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, शायद आप चाहते हो कि कोई और आपके लिए कुछ कर दे, तो आप उनसे पूछेंगे। जब आप पूछना चाहते हैं तब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप ठीक तो है, तो मैं कहूँगा आर यू ओके। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत अलग अलग हैं। अगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पसंद आया, तो मैं कहूँगा डिड यू लाइक इट, और मैं लगाऊंगा एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन देंगे या ऑर्डर भी देंगे। हो सकता है आप अपना इमोशन भी एक्सप्रेस करना चाहे। अगर आप गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं या आप बहुत खुश है, ऐसी कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आप उदास है, शायद दुखी है, तो हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रखिए, बोलते वक्त ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप किस टोन में बात करते हैं उससे इंसान को पता चलता है कि आपने क्या पंचुएशन मार्क लगाया है, और लिखते वक्त तो दिखाई देता ही है। तो जैसे कि अगर मुझे कहना है कितना अच्छा दिन है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा व्हाट अ लवली डे, मैं कहूँगा व्हाट अ लवली डे। तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैंने यूज़ किया है एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे मैं उदास हूँ, कोई बुरी खबर सुनी है, तो मैं कहूँगा ओह हाउ सैड, तो पता चल जाएगा कि मैं उदास हूँ। और अगर मैं गुस्सा हूँ और मुझे आपसे कहना है आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तो भी पता चल जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करने का मतलब क्या है। अब मैं ऐसे ही कहूँ वाओ, तो आपको लगेगा कि मैंने वाओ बोला है, इमोशन फील होगा ही नहीं। इसीलिए कहना ज़रूरी है कि वाओ कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। ये काम है एक्सक्लेमेशन मार्क का। फुल इमोशन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क में शो हो जाता है। इसको हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए यूज़ कीजिए, या फिर कोई ऐसे सेंटेंस में यूज़ कीजिए जहाँ पे आपका कोई इमोशन है, शायद गुस्सा, खुशी, उदासी, पर कोई इमोशन आना चाहिए। उसमें बिना इमोशन के एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ और मैं कहता हूँ निकल जाइए इंग्लिश में, तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा ना गेट आउट, सामने वाला निकलेगा ही नहीं बाहर। इसलिए मैं गुस्से में कहने के लिए मैं कहूँगा गेट आउट, और उसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी सेंटेंस की, जो कि है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका भी नाम बहुत बड़ा है पर है बहुत आसान। इसे कहते हैं कमांड्स। अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर देते हैं या किसी को कुछ डिमांड करते हैं, तो ये कमांड जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे पहुंच जाना, बी देयर एट 5, बी देयर एट 5, तो ये हो गया कमांड। इसमें कोई इमोशन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली कमांड दें। कमांड देना बहुत सिंपल होता है। आप एकदम शांत स्वभाव से भी कमांड दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं मेरे लिए रुकना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हो। आप कह सकते हैं वेट फॉर मी, तो हो गया कमांड। कमांड सबसे इजी इसलिए होता है क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, और इसके आगे वही आता है जो स्टेटमेंट में आता है, यानी कि फुल स्टॉप। बिना इमोशन के बड़ी शांति से किसी को कुछ देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, डिमांड रखनी है, या फिर ऑर्डर देना है, तो आप यूज़ करेंगे कमांड्स। रास्ते में कुछ ऐसी साइंस आपने देखी होगी। गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे रही है रुक जाओ, स्टॉप, डेंजर है धीरे चलाओ, डेंजर स्लो डाउन, ये सब है कमांड्स। कभी सोचा था रोज़ आप यहीं देखते हैं पर नाम नहीं पता था। इंग्लिश ऐसी ही तो भाषा है, लेकिन लैंग्वेज बहुत इजी है। तो आज हमने 4 चीज़ों के बारे में सीखा। सेंटेंस में हमने डिक्लेरेटिव सीख ली, हमने इंटरोगेटिव सीख ली, एक्सक्लेमेटरी सीख ली, और इम्पेरेटिव भी सीख ली। सिंपल भाषा में कहूँ तो साधारण वाक्य भी सीख लिया, सवाल पूछना भी सीखा, कोई इमोशन दिखाना भी सीखा, और किसी को ऑर्डर देना भी सीखा। तो ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस। तो चलिए हम मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।